नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो में 11 अक्टूबर 2020 के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, निम्न में से किस देश ने हाल ही में पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का सफल परीक्षण किया है? और इसका सही जवाब है डी, भारत। भारत ने हाल ही में पहले एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का सफल परीक्षण किया है, जो कि DRDO द्वारा विकसित की गई देश की पहली मेड इन इंडिया एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इस मिसाइल का सफल परीक्षण बालासोर में ITR से किया गया है। प्रश्न क्रमांक 2, 11 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? और इसका सही जवाब है बी, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 11 अक्टूबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य बालिकाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और उनके अधिकारों का संरक्षण के बारे में जागरूकता करना है। इस दिवस की शुरुआत सबसे पहले यूनाइटेड नेशन ने वर्ष 2012 में की थी। प्रश्न क्रमांक 3, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर को किस योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरित करने की शुरुआत करने की घोषणा की है? और इसका सही जवाब है ए, स्वामित्व योजना। प्रधानमंत्री ने 11 अक्टूबर को स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरित करने की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस स्वामित्व योजना के अंतर्गत देश के लगभग 1 लाख भू संपत्ति मालिक अपने मोबाइल फोन पर SMS के द्वारा प्राप्त होने वाले लिंक से संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। प्रश्न क्रमांक 4, भारत का कौन सा राज्य हाल ही में हर ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध करवाने वाला देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया है? और इसका सही जवाब है डी, गोवा। भारत का गोवा राज्य हाल ही में हर ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध करवाने वाला देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया है। गोवा ने सफलतापूर्वक लगभग 2.30 लाख ग्रामीण परिवारों को कवर राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 100% चालू घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध करवाया है। प्रश्न क्रमांक 5, NTPC ने PLF पर 11,061 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन कर देश में कौन सा स्थान हासिल किया है? और इसका सही जवाब है ए, पहला। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC के कोरबा संयंत्र ने हाल ही में PLF यानी प्लांट लोड फैक्टर पर 11,061 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन कर देश में पहला स्थान हासिल किया है। प्रश्न क्रमांक 6, हाल ही में किसने EPFO मुख्यालय के छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के लिए थोक हस्तांतरण की सुविधा की शुरुआत की है? और इसका सही जवाब है डी, श्री अपूर्व चंद्र। श्रम एवं रोजगार सचिव IAS श्री अपूर्व चंद्र ने हाल ही में EPOF मुख्यालय के छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के लिए थोक हस्तांतरण की सुविधा की शुरुआत की है। इस छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के लिए निधि के हस्तांतरण की गति बढ़ाकर कारोबारी सुगमता में सुधार होगा। प्रश्न क्रमांक 7, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने छात्रों के लिए STEM करियर अवसर तैयार करने के उद्देश्य से किसके साथ साझेदारी की है? और इसका सही जवाब है बी, IBM। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST ने हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित में छात्रों की रुचि बढ़ाने और उनके करियर के लिए अवसर तैयार करने के उद्देश्य से IBM के साथ साझेदारी की है। प्रश्न क्रमांक 8, IPFT ने बीज वाले मसाले की फसलों में कीट नियंत्रण के लिए निम्न में से किसको विकसित किया है? और इसका सही जवाब है डी, जैव कीटनाशक। कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान IPFT ने हाल ही में अजमेर के राष्ट्रीय बीजीय
मसाला अनुसंधान केंद्र के साथ मिलकर बीज वाले मसाले की फसलों में कीट नियंत्रण के लिए जैव कीटनाशक को विकसित किया है। यह जैव कीटनाशक से फसलों में विभिन्न कीटों को नियंत्रित करने के लिए मददगार होगा। प्रश्न क्रमांक 9, हाल ही में किसने गश्ती जहाज़ों की आपूर्ति में देरी होने की वजह से RNEL को 2500 करोड़ रुपए का दिया गया ठेका रद्द कर दिया है? और इसका सही जवाब होगा सी, रक्षा मंत्रालय। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने गश्ती जहाज़ों की आपूर्ति में देरी होने की वजह से रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड RNEL को 2500 करोड़ रुपए का दिया गया ठेका रद्द कर दिया है। वर्ष 2011 में रिलायंस ग्रुप और रक्षा मंत्रालय के बीच यह 5 गश्ती जहाज़ों को लेकर एक समझौता हुआ था। प्रश्न क्रमांक 10, इनमें से किसने हाल ही में कोयला क्षेत्र में अनुसंधान के लिए वेबसाइट लॉन्च की है? और इसका सही जवाब है बी, कोयला मंत्रालय। कोयला मंत्रालय के सचिव श्री अनिल जैन ने कहा कि मंत्रालय ने कोयला क्षेत्र में ज्ञान और शोध कार्य के प्रसार और प्रोत्साहन के लिए वेबसाइट लॉन्च की है। इस वेबसाइट को CMPDI की मदद से विकसित किया गया है।